पहले की हो चुकी थी और कंडीशन का समझने में इनका ये फायदा हुआ है। और बाबर स्पोर्टिंग रातू जो फिलहाल मैदान में प्रवेश करने में बहुत विलंब हुई थी और इसी के साथ एक वॉली शॉट जो टीम नंबर 15 फुटबॉल क्लब बनोरा विनर ने आगे बढ़ाया। इसी के साथ जर्सी नंबर 13 आगे बढ़ेंगे सभी इस गेम को एक और बार नियम के साथ दूसरे शॉट देने के प्रयास। बाबर स्पोर्टिंग रातू की अगर बात करें तो इस टीम में वो काबिलियत है कि इस मैच में ये वापसी कर सकती है। कमाल की टीम है। इस बीच यहाँ पे लाजवाब ड्रिबलिंग काफी दूर से गोल आ चुका है। लीजिए ईद का जवाब पत्थर से मंच से मैदान की ओर प्रस्थान करें। मैं निवेदन करूंगा मामा स्पोर्टिंग रातू और इधर एक्सीलेंसी हमारे सभी अतिथियों को मंच से मैदान की ओर ले जाएं और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कराएं इस मैच के लिए। आज आमने सामने हो चुके हैं तैयार और जहां फुटबॉल में होदम इसी के साथ पहला सेमीफाइनल मैच स्टार्ट हो चुका है। बेहतरीन पहला सेमीफाइनल मैच किक ऑफ होता हुआ बाबर स्पोर्टिंग रातू के चोटी और लगातार हमारे सवारी सतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप अंकुर जी उनका भी हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। और इस प्रकार से लगातार मैच के साथ साथ हमारे सम्मानित मंच इस प्रकार से रोमांचक बढ़ा है। हेलो चेक जी प्लीज आप हमारे सम्मानित मंच पर चले आएंगे। और मैं बात कर रहा था रातू क्षेत्र से आए एक बेहतरीन समाज सेवी आज पूरे देश को सेवा देने के बाद भारतीय सेना में इनका योगदान रहा था और बाबर स्पोर्टिंग रातू के लिए एक और बार अच्छा मौका। लेकिन यहाँ से एफसी बनोरा ये बॉल को आगे की तरफ बढ़ाइए और साथ ही साथ जो भी खिलाड़ी पहले गोल करेंगे उस खिलाड़ी को दिया जाएगा हमारे अभिभावक अजीत भगत जी की तरफ से 1000 रुपये का वो कैश प्राइज है। और दूर से लिया गया शॉट गोलकीपर अटैम्प्ट लेना चाहते थे और हालांकि बिल्कुल सही डिसीजन था लास्ट। वो भी हमारे सामाजिक अगुआ हमारे अभिभावकगण और अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ी रहे अजीत भगत जी के द्वारा 1000 रुपये का वो कैश प्राइज जो भी खिलाड़ी पहले गोल करेंगे। और चलिए देखते हैं कौन है वो खिलाड़ी जिनके पास से ये 1000 रुपये का कैश प्राइज ये उपहार आपके नाम हो जाता है। और चलिए फिलहाल रोमांचक भरे मैच को एक और बार आनंद नए तरीके से शांतिपूर्वक हम मैच का आनंद लेते हैं। फिलहाल एक और अटैक पाए चूसे करना के पास लेकिन यहाँ पे जर्सी नंबर 21 सुमित स्टॉपर है फुटबॉल क्लब बनोरा की ओर से लगातार एक अच्छे बचाव भी करते हैं जर्सी नंबर 21। और इन्होंने पिछले मैच कल के मुकाबले में क्या बेहतरीन मैच इन्होंने जिताया अपनी टीम को। बिरला ने बॉल को चेस लेकर आगे बढ़ा कि गोल बना देते वो होल करके उतना तो वही उसमें मारते तब मजबूत स्टॉप के लिए जा
जाना चाहते हैं सिरोज, और सिरोज खान एक कमाल की स्टॉपर भी है। बाबा स्पोर्टिंग रातों के लिए बहुत बड़ी योगदान इन्होंने भी दिया है लगातार। बाबा स्पोर्टिंग रातू की मैं बात करूं, पहला मैच जिन्होंने 5-0 से अपने मैच को जीता था और अब तक के मैचेस में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का टीम है ये। फुटबॉल क्लब बनहोरा जो आप देख रहे हैं रेड और व्हाइट कलर की जर्सी में, और फुटबॉल क्लब बनहोरा को देखना है कि भाई साहब क्या इस मैच में, जहां मैच का रफ्तार लगातार 5 गोल डालने वाले टीम बाबा स्पोर्टिंग रातों को आज फुटबॉल पास सुमित है खिलाड़ी कमाल के मिडफील्ड का रोल अदा करते हैं। जैसे नंबर 13 गेम को आगे लेके जाने के प्रयास, लेकिन अच्छा बॉल को ब्लॉक कर आगे की तरफ लेके जाना चाहते थे और एक गलत बॉल कर बैठे यहाँ पे। एक लॉन्ग अटैम्प्ट के लिए यहाँ पे बॉल करार दिया जाता हुआ। जैसे नंबर 7 एक और बात बॉल के साथ लीडर क्लियरेंस सुरुज जैसे खिलाड़ी है जहाँ पे यहाँ पे भी खतरा हो सकता है चंद्रू गेंद के साथ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे वैसे लाता हुआ। और ये पहला सेमीफाइनल मैच का निर्णायक मुकाबला हमारे 3 निर्णायक हमारे मुख्य रेफरी सर्वेकर उरांव आकाश तिर्की, जिन्होंने लगातार पिछले मैच में भी वो प्रदर्शन रहा था। जर्सी नंबर 9 बॉल के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे संजू। बेहतरीन एक और बार राइट फीट के साथ है, गेंद के साथ दाहिने छोर से आगे बढ़ने के प्रयास, लेकिन इंटरसेप्शन वहां पे करने के प्रयास, एक ब्लॉकेज आई है और थ्रो इन भी। मंच हमारा बहुत मुश्किल से बना है, ये गिर भी सकता है। और पूर्ण रूप से अगर कहा जाएगा बारिश का मौसम थोड़ा सा रोमांचक को बढ़ाएगी, और इस रोमांचक बारिश का ये सहयोग इससे अच्छा फुटबॉल का और कोई पल नहीं हो सकता है। और हालांकि एक बेहतरीन पहला कॉर्नर भी डाला हुआ है, कोई खिलाड़ी मौजूद है और यहाँ से गोल भी खा चुकी है। लगातार 2 मैच बारिश के बगैर अधूरी रह जाती है, और यहाँ इस अधूरी को पूरी करने के लिए आज हमारे हेल्थ स्पोर्टिंग हाथी रोटे से मैदान में एक ब्रिज बारिश आज भी हुआ है। और हालांकि मैच जब से यहाँ शुरुआत हुई है, हमारा 22वां संस्करण है फुटबॉल टूर्नामेंट का, और इस वर्ष सब बिल्कुल खास तरीके से रोमांचक भरे मैच हम देख रहे हैं। और आज सेमीफाइनल का 2 अहम मुकाबला आज खेले जा रहे हैं। आज पहला मैच आप देख रहे हैं फुटबॉल क्लब बनहोरा जो रेड और व्हाइट कलर की जर्सी में है, और दूसरी ओर बात करें बाबा स्पोर्टिंग रातू, जिन्होंने अपने पहले मैच में अपने रेडियो को 5 गोल डाले थे, और साथ ही उसके बाद इनका ये आंकड़ा कम होता चला गया और पिछले मुकाबले के बाद 1 गोल कर मैच को जीता था। और हालांकि आज पहला सेमीफाइनल मैच और पहली टक्कर है फुटबॉल क्लब बनहोरा के सामने, और एक अनुभवी टीम भी है जो लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड सुमित कच्छप एक ऐसे खिलाड़ी है जो पीछे से बहुत मजबूती प्रदान करते हैं अपनी टीम को, और लगातार कई बार अटैक पहली हाफ के शुरुआती चरण इन्होंने बनाया है। और रवि काफी आगे आए, मिसअंडरस्टैंडिंग गेम को पकड़ने के प्रयास, और बिल्कुल सही निर्णय था यहाँ पे बाबा स्पोर्टिंग राजू के गोलकीपर का है, जहां लगातार एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बॉल लगातार उनके पास। और हालांकि एक और बार मिसिल आएगी गलत टैकल के लिए, इनको बचाव में यहाँ सफल हुए। देखिए एक और बार बेहतरीन क्लियरेंस आता हुआ संजीव बाबा स्पोर्टिंग रातों के लिए एक बेहतरीन योगदान, जैसे बकू ने बॉल को आगे पास बढ़ाया है। सुमित के लिए आज अपने प्रदर्शन बाबा स्पोर्टिंग रातों की अगुवाई में कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जैसे बस एक और बार सूरज एक बहुत अच्छी स्टॉपर है, लेफ्ट बैक बहुत अच्छे के साथ इन्होंने मेंटेन किया, और पूरी बारिश के साथ मैच का ये है। और इस मजेदार पल पे बाबा स्पोर्टिंग रातों ने बॉल को आगे बढ़ाया है, एक और बार क्रॉस के प्रयास की, और हालांकि सुमित आगे आगे आए, सुमित के बॉल को बाहर किया, और अभी भी खतरा बताएगा फुटबॉल क्लब बनहोरा के पास। अच्छा इंटरसेप्शन एक और बार अरफेज खान और रिजवानू जैसे नंबर 12 बाबा स्पोर्टिंग रातू की खिलाड़ी ने बॉल को आगे बढ़ाया, और लगातार रोमांचक बहुत मुश्किल है ये बार बार सेमीफाइनल मैच जिसे हम उम्मीद कर रहे हैं, तो उम्मीद से भी बढ़कर होने वाला है, क्योंकि पहली हाफ दोनों ही टीमों ने हालांकि इस मैच का जो ग्राउंड का कंडीशन है उसको बालाबादी इन्होंने समझा है, और हल्का बारिश के बाद थोड़ा सा कंडीशन में बदलाव होगी। जैसे वो टीम बहुत आगे आ चुके थे, पिंटू है वो खिलाड़ी बैकपास करना चाहते थे, आकाश फिलहाल खाली रोमांस के साथ बॉल को आगे बढ़ाया। अभी भी क्रॉस, क्या कोई खिलाड़ी यहाँ पे भी आ पाए थे, कोई खिलाड़ी मौजूद है।
मनीष बगल में तो बैठल यही अरे तो पकड़िए नहीं है खड़ा हो गया और तो बॉल जर्सी नंबर ओए, दीपक है शॉट पासेस के साथ इन्होंने बिल्कुल मेंटेन सफिशिएंट गेंद के साथ क्रॉस आया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। संजय वहां पे अपील का यहाँ पे दिया भी जाएगा जिस प्रकार से यहाँ पे टैकलिंग और सामने बाबर स्पोर्टिंग रातू का एक बड़ा दीवार संजय की अगुवाई में बड़ी दीवार का योगदान मिल रहा है। संजय साथ है अशांतु और साथ आकाश भी जैसे खिलाड़ी एक बड़ी दीवार बन के खड़े हैं और देखना है रवि इस शॉट को किस प्रकार से मैच में अभी भी रोमांचक बना रहेगा। सुमित शॉट लेकिन यहाँ पे भी शॉट दिया था। ये हर मैचेस में एक नए परिवर्तन को लेकर और लॉट्स ऑफ चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। बाबर स्पोर्टिंग रातों के चोटे लगातार एक शॉट और इसी के शॉट देखने को मिल रहा है। बाबर स्पोर्टिंग रातों के चोटे लगातार एक शॉट मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन का भरपूर फायदा उठाया है और जब कभी भी आपका ये सुनहरा अवसर मिले तो अवसर को एक गलत पे तब्दील कर देनी चाहिए और जब आपका दिन सुनहरा हो तो खुशी में तब्दील कर देनी चाहिए। फुटबॉल क्लब बीच का जो प्राइज रखा गया था आदरणीय श्री अजीत भगत जी के द्वारा उस प्राइज को भी खिलाड़ी ने अपने कर लिया है। बाबर स्पोर्टिंग धातु का ये अटैक लगातार प्रयासरत है, हालांकि संजय वहां गेंद तक पहुंच चुके हैं, दूसरी ओर से आगे बढ़ना प्रयास कर रहे थे जैसे बनाई थी, लेकिन बहुत मुश्किल है संजीव को बॉल को पहले की हो चुकी थी और कंडीशन का समझने में इनका ये फायदा हुआ है और बाबर स्पोर्टिंग रातू जो फिलहाल मैदान में प्रवेश करने में बहुत विलंब हुई थी और इसी के साथ एक वॉली शॉट जर्सी नंबर 15 फुटबॉल क्लब बनोरा विनर ने आगे बढ़ाया। इसी के साथ जर्सी नंबर 30 आगे बढ़ेंगे सतीश गेंद को एक और बार नियम के साथ दूसरे शॉट देने के प्रयास आगे बढ़ेंगे सतीश गेंद को एक और बार नियम के साथ दूसरे शॉट देने के प्रयास रवि खड़े खड़े देखते रह गया बिल्कुल इलास्टिक गोल दैट कम्स फ्रॉम सतीश ऑफ दिस टूर्नामेंट और इससे अच्छा गोल इससे अच्छा मैच सेमीफाइनल के अलावा शायद आज के लिए आपका कुछ हो ही नहीं सकता था। और चलिए देखिए फिलहाल बाबर स्पोर्टिंग का ये जवाबी हमला ये ऐसी टीम जिन्होंने अपने पहले मैच 5 गोल दागे हैं आ रहे, हालांकि राउंड बहुत सौभाग्यशील है, बहुत ही लकी है कि इस प्रकार के मैच को देखने के लिए झमाझम तेज बारिश के बाद भी आपकी उपस्थिति बता रही है मैच में रोमांचक बना है। सतीश एक और बार बॉल का गेंद है और इसी के साथ कॉर्नर और अधूरी कहानी अभी तक रास्ताओं में कुछ भी बची नहीं है और यहाँ टीम के लिए तीसरा कॉर्नर किक आ रहा है पहले हाफ के लिए और यहाँ इस कॉर्नर किक में क्या तीसरा गोल की उम्मीद भी बढ़ेगी। फुटबॉल क्लब बनोरा का ये बहादुर कॉर्नर किक साइड बॉलिंग के लिए प्रयास जर्सी नंबर 8 के बाद खिलाड़ी विकास के बूट से आया था ये शॉट से हुई है गलती बॉल का या डिफ्लेक्शन के साथ बाबर स्पोर्टिंग रातू बॉल पोजीशन जर्सी नंबर 14 बाबर स्पोर्टिंग रातू हाल बॉल गवाते हुए मोहन एक अच्छी खिलाड़ी है लगातार इस वक्त, लेकिन इस वक्त उनके साथ नहीं दे रही है। एक और बार सूरज ने बॉल को आगे बढ़ाया बाइक होते एक और बार सतीश गेंद को लेकर पहुंच चुके हैं, खतरा हो सकता है सतीश के पास बिल्कुल एक ड्रिबलिंग स्किल के साथ शॉट थ्रू बॉल एक और बार जर्सी नंबर 7 सोमचंद थे वहां बिल्कुल हिट द बॉल, अगर शॉट आती वन टाइम वो भी आया एक कमाल गई बैक स्पिन के साथ शॉट और यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा पानी का जो बहाव है उसका शॉट जरूर मिला है रवि को। बाबर स्पोर्टिंग रातू जो फिलहाल बिल्कुल एक से पोजीशन पे आ चुकी है, डोमिनिक होती भी नजर आई है एफसी बनोरा की टीम एक और अच्छा स्किल के साथ सिराज और चेगन का योगदान के साथ बॉल एक और बार आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। जैसे मुझे बॉल को बिल्कुल ठीक आगे की ओर बढ़ाया है बॉल
एक और बार लॉन्ग किक के साथ संजीव ने बॉल को आगे बढ़ाया, लेकिन आज पहली हाफ के अंदर लगातार बॉल कलेक्शन और बॉल अटैम्प्ट की बात किया जाए तो फुटबॉल क्लब बनहोरा आप और बार बॉल पोजीशन गवाया है, और बार कमाल में डिफ्लेक्शन कर ली, बॉल शॉट एक और करना चाहते थे, लेकिन फिरोज खान एक बहुत अच्छी स्टॉपर है, बॉल संजय को आगे बढ़ाया है। संजय का गेम सारे के साथ सूरज ने बॉल को बाहर किया और संजय गेम को लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे, कोई खिलाड़ी वहाँ मौजूद नहीं, एक और बार इसका फायदा मिलेगा। ब्लॉकेज के बाद के इंटरसेप्शन लगातार अटैकिंग अटैम्प्ट सुमित का, एक और बार सूरज बाएं चोर से लगातार जिस दिशा को मोबाइल स्पोर्टिंग रातू पहली हाफ के अंदर लगातार वो बाएं दाहिने चोर से अटैक बनाने की प्रयास रखी थी, उस शॉट को विफल करते नजर आए। एक और बार गेम कैप से बनहोरा के लिए आगे की ओर अग्रसर है, क्रॉस आने की चांसेस, क्या एक मौका होगा लगातार। जर्सी नंबर 11 इस खिलाड़ी का आत्मविश्वास देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, बिल्कुल किसी को यहाँ देखना नहीं है और काफी विलंब कर बैठे जर्सी नंबर 11 विशाल, और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आकाश तिर्की ने बॉल को आगे बढ़ाया, जर्सी नंबर 13 तेज रफ्तार के साथ वापस स्पोर्टिंग रातों के लिए योगदान आकाश, और इसी के साथ एक शॉट इन्होंने दागा तेज तरह लेफ्ट बैक के लिए जहाँ जाते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मैन विद एडवांटेज एक और बात बाएं छोर से अटैक बनाने के प्रयास, जर्सी नंबर 19 गेंद को आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल एक अच्छी भीड़ में जा चुकी है गेंद, जहाँ से बॉल को निकालना बहुत मुश्किल है। आकाश तिर्की काफी नियंत्रित नजर आते हुए और बार दिशा को बदला है, हर क्षेत्र से ये आक्रमण के प्रयास है। जर्सी नंबर 15 पिंटू गेंद को आगे लेके आना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले सूरज का पिछली तारीख के लिए हर पोजीशन पे नजर आते हैं वही खिलाड़ी, और इसी के साथ पहली हाफ के अंदर अतिरिक्त 3 मिनट का समय जोड़ा जाता हुआ और सतीश गेंद के साथ बाएं छोर से आक्रमण अभी भी बरकरार, गेंद उनके पास नियंत्रण, एक और बार शॉट क्रॉस किया है, बिल्कुल ऑनलाइन डिलीवरी शॉट करना चाहते थे, जर्सी नंबर 12 ने बॉल को बाहर किया, मोहन है वो खिलाड़ी, बिल्कुल सही पोजीशन को इन्होंने गेंद किया था, जिस प्रकार से विशाल एक घातक खिलाड़ी बने हैं बाबरी स्पोर्टिंग रातू के लिए बहुत खतरा साबित हो सकते हैं ये खिलाड़ी। एक और बार सतीश के पास गेंद बाएं चोर से आने के प्रयास किया, और इसी के साथ मुश्किल आता हुआ सर विक्रम उड़ा होगा। कितना बजे कल शाम के लिए दाहिनी चोर से और आक्रमण जर्सी नंबर 16 लगातार ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगातार पूरे मैच में नजर आ रहे हैं। ये शॉट हो सकता है, और ये क्या कमाल की ये शॉट हो सकता है, और ये क्या कमाल की वापसी बॉम्बे स्पोर्टिंग रातू जर्सी नंबर 13 आकाश पीक क्या बेहतरीन मैच को वापसी में तब्दील किया है। कुछ समय पहले अतिरिक्त 3 मिनट का जा रहे हैं, और आकाश पीक की जॉब देखेंगे जर्सी नंबर 16 ये अंडर 17 इंडियन नेशनल टीम के सदस्य भी है, और ये इंडियन प्लेयर का ये योगदान मिल रहा है बाबा स्पोर्टिंग रातू को। जर्सी नंबर 16 बाबा स्पोर्टिंग रातू के ये खिलाड़ी आकाश तिर्की, जिन्होंने अंडर 17 इंडियन नेशनल टीम में अपने योगदान देकर आज बाबा स्पोर्टिंग रातू को विजय रथ को बरकरार रखने के लिए आज अपनी अग्रणी भूमिका निभाने को है बेकरार। फिलहाल एक और बार रिफ्लेक्शन के साथ कॉर्नर किक जाने की संभावनाएं, जी हाँ बाबा स्पोर्टिंग रातू के पास एक और बार मौका, ये आखिरी बीतता वक्त में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है कॉर्नर किक के लिए। जर्सी नंबर 9 संजय आए हैं, और यहाँ पे अगर हेडर फिनिश आएगा, लेकिन यहाँ पे भी एक और मौका, लगातार खतरा बरकरार रहने वाली है। और हालांकि चलिए बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे बीच उपस्थिति है श्री दिलीप तिर्की जी से, मैं सादर निवेदन करूंगा श्री श्याम तिर्की जी से। श्याम तिर्की जी, आप अपने हाथों से श्री दिलीप तिर्की जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, पुष्प गुच्छ और साथ ही साथ प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। और ये है स्पोर्टिंग रातू रोड राजा, वो तो कमाल का था, काफी दूरी के साथ और टॉप कॉर्नर में, लेकिन बिल्कुल अतिरिक्त समय में एक वापसी की है टीम ने। बाबा स्पोर्टिंग रातू की अगर बात करें, एक लंबी दौड़ वहां पे विशाल मौजूद है, पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं विशाल की अगर बात करें, 2 लगातार गोल दागे थे विशाल ने पिछले मुकाबले में, क्वार्टर फाइनल में एक बड़ी भूमिका निभाई थी इन्होंने मैच को जिताने में। और अगर
इस मैच में है। निश्चित रूप से हर एक खिलाड़ी ने मानो एक जिम्मेदारी को समझते हुए कमाल का प्रदर्शन किया है। सुमित लंबा शॉट निश्चित मौजूद है। मामा स्पोर्टिंग रातू की अगर बात करें तो इस टीम में वो काबिलियत है कि इस मैच में ये वापसी कर सकती है। कमाल की टीम है। इस बीच यहाँ पे लाजवाब काफी आ चुका है। इस बीच यहाँ पे लाजवाब काफी ईद का जवाब पत्थर से दे दिया है। इससे शानदार गोल और क्या हो सकता था। आकाश बैक के द्वारा अपने बाएं पैर से बिल्कुल काफी दूरी से और दाशमान जिन्होंने आकाश बैक जिन्होंने सेमीफाइनल के पहले मैच में 2 गोल डालने वाले खिलाड़ी बने। निश्चित रूप से हर एक खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए और क्या कमाल का मैच देखने को मिला है। सेमीफाइनल एक बड़ा मैच माना जाता है। फाइनल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फाइनल में जब आप पहुंचते हैं ना तो इस पड़ाव को पार करना उतना ही इंपॉर्टेंट। और इस समय बिल्कुल बराबरी में ये मैच है। बता पाना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी क्योंकि 2 गोल पहले आया था एफसी बनहोरा के द्वारा। उसके बाद 2 गोल मारे हैं मामा स्पोर्टिंग रातू ने। कमाल की ड्रिबलिंग देखने को मिली है। इस बीच यहाँ पे संजय के पास अभी मौका शॉट लेकिन दासबाग के हाथों में बिल्कुल गोल एक बात बचाव के लिए भी जाए जाते हैं। फिलहाल एफसी बनहोरा के लिए कॉर्नर किक और लगातार हर मौके को बुलाने में सफल हुई है एफसी बनहोरा के खिलाड़ी। शॉट अच्छा है लेकिन बिल्कुल गोलकीपर ने सही समय पे कार्तिक ग्राउंड फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 को और एक और बार सिरोज आगे आए हैं। लेकिन उससे पहले एक और बार विशाल गेंद के साथ लेकिन उससे पहले जसिम बफोटी बाबा स्पोर्टिंग रातों के लिए बिल्कुल आगे बढ़ाया गया। कमाल का शॉट सुमित एक और बार गेंद के साथ आकाश तिर्की बिल्कुल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वो अनुभव इनके पास और बाबा स्पोर्टिंग रातों का भी जसिम बरी का जो योगदान मिल रहा है छागिंग का कि बहुत ही खुशी का पल हो सकता है बाबा स्पोर्टिंग रातों के चाहने वालों के लिए। जॉय अभी भी मैदान के अंदर आए सतीश बॉल आगे पास करना चाहते थे विशाल को करने के प्रयास लेकिन रिफ्लेक्शन मिला रही जिसकी वजह से बहुत सीधी चाहती हुई। एक और बार तीन रवि के पास सिरोज का बॉल को आगे बढ़ाया संजय नियंत्रण कंट्रोल के साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जसेवंत एक और बार शॉट लेके आगे बढ़ेंगे आकाश ब्रेक। लेकिन दूसरी बात किया जाए सूरज और सुमित कोई मौका नहीं देने वाले। बैक टू बैक और बार मौका है क्या यहाँ पे आकाश ब्रेक के ऊपर पहुंच चुके हैं वहां गेंद के पास। लेकिन दूसरी ओर जसेवर 11 बहुत सटीक ये खिलाड़ी है अशांतो और हर मैच में अपने विरोधियों को बिल्कुल अशांत कर रखा है और अशांतो लगातार हर मैच में इनका ये प्रबल दावेदार है जहां बाबा स्पोर्टिंग रातों जो पोजीशन पे फिलहाल आई है। और इसी बीच अभी भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से थ्रू बॉल निकालने के प्रयास में कंट्रोल वहां से बैक पास किया है। शॉट आ सकता है लेकिन एक आसान सा सेव। कहते हैं कि छोटी सी मुश्किलों को देखकर अगर घबरा जाए तो वो अनाड़ी होता है। हार को सामने देख के जो लड़ जाए वो असली खिलाड़ी होता है। अब देखना होगा कि इस मैचफुल मैच को लड़कर झगड़ कर कौन अपने नाम करते कौन सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे लगता है कि 22वीं काटीगुड़ा फुटबॉल प्रतियोगिता का ये सबसे रोमांचक मैच इस समय आप देख रहे हैं। ओडीसी के मैदान में हजारों की संख्या में दर्शक एक अटेल से मामा स्पोर्ट रातों के पास मौका जर्सी नंबर 9 संजय के पास के रूप में जरूर मौका मिलेगा। अब देखना होगा कि इस कॉर्नर का कितना फायदा उठा पाते हैं अपनी टीम के लिए क्या योगदान दे पाते हैं। हेडर आ सकता था लेकिन वहां पे गोलकीपर के द्वारा कमाल का बचाव कलर पार करने का मौका है। विशाल की गति विशाल की स्किल और इस खिलाड़ी के पास वो क्षमता इस टूर्नामेंट में गोल दाग चुके हैं लेकिन वहां पे आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं।
अगले मैच के लिए भी दोनों ही टीमों को तैयार रहना है। अगले मैच के लिए दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा के सामने FC बुकरू के बीच अगला मैच। दोनों ही टीमों से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, अपने खिलाड़ियों को तैयार रखें। अगला सेमीफाइनल बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि आज ही ये तय हो जाएगा कि कौन सी दो टीमों को कल आप देखने बाद के पास किया जाए। लगातार वो प्रभावशाली खिलाड़ी है आकाश की, उस खिलाड़ी के बाद से हम एक अंतर्राष्ट्रीय शॉट भी देखना चाहेंगे लगातार। तो युवा का खिलाड़ी, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा खिलाड़ी भी हैं, कभी नहीं मिल रहा। नामा स्पोर्टिंग यहाँ पे आगे आना चाहते थे जस्ट नंबर 19 गेम के साथ, लेकिन फिलहाल एक अच्छा ब्लॉकिंग के साथ इतनी तादाद में नहीं होती है। और इसके लिए आप सभी दर्शकों का ढेर सारी बधाई और आप सबों का शुक्रिया कि आपने इतनी तेज बारिश के बाद भी, कई अलर्ट येलो जोन होने के बाद भी आज आप बेखौफ मैच का आनंद आप ले रहे हैं। और ऐतिहासिक कार्डिग्राफ फुटबॉल टूर्नामेंट का आप एक ऐतिहासिक का सदस्य भी आप हमारे साथ बने हैं। माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की गरिमा में उपस्थिति हुई है इस मंच पर, इस मंच की शोभा। और इसी बीच यहाँ पे सचिव महोदय की भी उपस्थिति हुई है, श्री कैलाश दीप जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। न केवल क्रिकेट को आगे बढ़ाना है बल्कि फुटबॉल में भी उन खिलाड़ियों को मौका, मंच देना है जिनके पास काबिलियत, जिनके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं। और इसी बीच संजय बॉक्स के अंदर है, ड्रिबलिंग, क्रॉस, शॉट, लेकिन दासवाद के द्वारा से आज दोनों ही गोल जुड़ चुके हैं। और इस प्रकार हमारे मैच का रोमांचक और साथ ही हमारे मंच का बिल्कुल सुबह ही बढ़ चुका है। और इनकी गरिमा और इनकी स्थिति में रोमांचक भरा मैच का ये और आनंदमय पल हो जाता है। गेंद एक और बार सतीश के पास, बिल्कुल बाई से क्लास के खिलाड़ी को यहाँ पे मजबूत स्टॉपर डिफेंस लाइन के साथ, लेकिन भेद पाना आसान नहीं। सिरोज खान आगे आ चुके हैं और यहाँ पे नहीं, ये जरूरत नहीं है, दोनों युवा खिलाड़ी है। यस यंग मैन, मिस्टर सिरोज, you are not supposed to do this kind of activity, please. Mr. Siroj, please play with the sportsman spirit, and this is not a part of your game. You are youngster, and you are a well player. I've seen once again here chance to attack, but this time Mama Sporting jersey number 19 is the man with a perfect shot, but once again deflected back for Sanjeev. और देखिए एक और बार मौका, सतीश पहुंच सकते हैं, सिरोज एक और बार, दो खिलाड़ी आमने सामने टैकल के लिए तैयार। बिल्कुल सही टैकल के साथ बॉल को बाहर किया इस वक्त सिरोज खान ने। और हालांकि सतीश और सिरोज के बाद कुछ ही पल पहले थोड़ा सा गहना गड्ढी सा ऊपर देखने को मिला था, लेकिन संजय के पास एक और बार गेंद आगे की ओर बढ़ाया जर्सी नंबर 14, बहुत अनुभवी खिलाड़ी है सुमित। बॉल के एक और बार बाएं छोर से आगे बढ़ाने के प्रयास, जर्सी नंबर 12 तेज रफ्तार के साथ गेंद को चीज किया है मोहन, एक और बार क्रॉस करेंगे प्रयास, गलत कर बैठे यहाँ पे। Possible moment that can't be ignored from your open eyes. Once again here, ball that goes to Mama Sporting Ratu. Just here, 90 is the man with the ball. Once again wanted to go for a pass, Sanjeev, but this time loses ball position. Once again, Akash is the man attacking from back. Once again wanted to deliver to a through ball pass. Sanjay was here, लेकिन कोई मौका यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। क्या आगे नहीं, बिल्कुल आगे, बिल्कुल बॉल को पुश किया। अब पुश करने के बाद एक और बार डिफ्लेक्शन के साथ यहाँ पे भी क्या मौका बनेगी। नहीं, बिल्कुल अभी भी बॉल नियंत्रण और इसी के साथ यहाँ आया था। और एक गोल के बाद क्या कमाल का दूसरा गोल जो हमें देखने को मिला था भाई साहब, क्या कमाल का शॉट आकाश फेंक का। और फिलहाल चलते हैं एक और कॉर्नर की मामा स्पोर्टिंग रातों के लिए एक टिकाता हुआ 10वां तैयार, और यहाँ पे हैंडबॉल की बात लेकिन नहीं ली जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन था नहीं। सूरज आगे आए और सनी के साथ बॉल को आगे बढ़ाया। लेफ्ट बैक बिल्कुल आगे आ चुके हैं सोमचंद, टीम के कप्तान हैं। फुटबॉल क्लब बनोरा, एक और बार सोमचंद को बॉल पास किया जैसे नंबर 12, ये खिलाड़ी बिल्कुल टीम को नियंत्रण में रखा है और चॉय आगे सामने पहुंच चुके हैं मैच के शुरुआती चरण में। इसकी बात करें तो रेड एंड व्हाइट के जर्सी में इन्होंने अपने पहले मैच में राजा स्पोर्ट्स बंदियापुर को बात दिया था 2-1 से। बहुत ही शुरुआत अच्छी मिली थी दोनों ही टीमों को, लेकिन ये मुकाबला इतना आसान नहीं दोनों ही टीमों के लिए। एक लंबा शॉट, वहां पे गोलकीपर एक बार फिर से यहाँ पे खूबसूरत पास हो सकता था, जर्सी नंबर 50 थोड़े से अंदर चले गए थे, वहां से क्लियरेंस लगाएंगे, स्लाइड करने का प्रयास, गति के साथ निकल चुके हैं, दर्शकों में उत्साह, शॉट आ सकता है, डिफ्लेक्शन, चलिए कॉर्नर से
संतुष्ट हो गए। कॉर्नर के रूप में एक कमाल का मौका चल कर आया है एफसी बनहोरा के पास। जिस गति से निकल चुके थे सतीश, वहां पे कमाल कर सकते थे। शॉट अच्छा है, हेडर देखने को मिलेगा, लेकिन आया है हेडर मामा स्पोर्टिंग घाटों की ओर से और बहुत ही शानदार तरीके से टैकल करने के साथ वहां पे संघर्ष देखने को मिल रहा है। सतीश अकेले 2 खिलाड़ियों से जूझ रहे हैं। रेफरी के रूप में विक्रम उराव की वहां विसिल आई है। खिलाड़ी देने का प्रयास, जिस प्रकार से शॉट सतीश आ चुके हैं और रवि बिल्कुल सही समय अपने स्थान को छोड़ आगे बॉल को लेकर आगे बढ़े हैं। आकाश के पास गेंद, यहाँ पे भी एक अच्छा ब्लॉक के साथ बॉल को बाहर किया। अशांतो ने बिल्कुल सही प्रयास कर बॉल को डिफ्लेक्ट किया था, लेकिन हालांकि एक और बार एफसी बनहोरा के लिए गेंद आ चुकी है। दाहिने से आक्रमण बढ़ाने के प्रयास, दूसरी ओर जर्सी नंबर 1 का ये ऋण चुने एफसी बनहोरा के खिलाड़ी बैक पास करना चाहते हैं लगातार। जर्सी नंबर 2 ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं एफसी बनहोरा के लिए। सोमचन कप्तानी पारी भी इन्होंने खेला है और कई मौके भी बनाए हैं। और मोहम्मद सिराज कहाँ पीछे रहने वाले हैं, फिरोज खान है वो। और आकाश तिर्की के पास एक और बार बिल्कुल एडवांस बॉल डाली है। आकाश तिर्की के लिए बॉल आगे बढ़ाया है। कमाल का स्टील के शॉट नियंत्रण में अभी भी, लेकिन सुमित और सूरज ने बॉल को बाहर किया। क्या बहादुर शॉट और स्किल देखने को मिला है और इसी के साथ एक परिवर्तन देखने को मिलता हुआ। और दोनों ही टीमों की मेहनत क्या कमाल की दिखी है, क्या लाजवाब मैच। यहाँ पे फुल पैसा वसूल आज दर्शक बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम का, इस मैच का। इसके साथ है आगे बढ़ना चाहते थे, वहां पे गलत कर बैठे संजय। दूसरे में लैपिन में खिलाड़ी अशांतो गेंद को आगे ले जाने का प्रयास। एक से दाहिने क्षेत्र से एफसी बनहोरा जिन्होंने कमाल की शुरुआत की। और अगले मैच के लिए मैं निवेदन करूंगा दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा और एफसी बुकरू के बीच जो अगला मैच है। दोनों ही टीमें जल्द से जल्द तैयार होकर बिल्कुल लाइन अप करने के लिए तैयार हैं। अगले कुछ ही समय में ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा। और इसी बीच यहाँ पे अभी भी ये मैच दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर, बराबरी का ये खेल चल रहा है। हार या फिर पार, करो या मरो की स्थिति है। अगर इस मुकाबले को जीतेंगे तो कल फाइनल के लिए, खिताबी मुकाबले के लिए आ पाएंगे मैदान के अंदर। और इसी बीच यहाँ पे 3 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ा गया है। क्या एक और पेनाल्टी शूट आउट देखने को मिलेगा? संजय गेंद को लेना चाहते थे, वहां पे कमाल का संघर्ष। बिल्कुल आखिरी चरण में यहाँ पे ये मैच। पिंटू एक और बार तुम्हें बिल्कुल सही पास किया है। यहाँ पे बॉल था जरूर, एक और बार जैसे नंबर 2 बैट एडवांटेज बिल्कुल सही प्ले किया है आपसे बनहोरा के खिलाड़ी। और मिडिल का बिहाइंड कहाँ मौका देने वाले हैं सूरज। लगातार अशांतो का ये प्रयास था कि बॉल को आगे पास करके बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पे बॉल करार दिया गया है। ये मौका हो सकता है। 2 गोल की बढ़त बनाई थी और इस खिलाड़ी के थोड़ा सा तनाव में आना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोरी का कारण बनेगा। सुमित ने यहाँ पे एक फ्री किक दागा है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और इसी के साथ फुल टाइम पे 2-2 गोल के बराबरी पे रही दोनों टीम। रहने वाला है टाई ब्रेकर का सहारा लिया जाएगा और कौन सी टीम का सहारा